जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को यूट्यूब पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी, अंग्रेजी में लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको श्री नरसिंह सरस्वती महाराज के जीवन काल का एक अनुभव सुनाने जा रही हूँ। अब ये नरसिंह सरस्वती महाराज वो नहीं हैं जिन्हें आप जानते हैं। इनका प्रकटीकरण 1874 और महानिर्वाण 1886 में हुआ और इनका निवास पूना के निकट आलंदी गांव में था। इनका नाम भी नरसिंह सरस्वती ही था। तब वहीं बालाबुआ नामक उनके एक निर्धन शिष्य रहते थे। शिष्य बालाबुआ का एक बालक था, नाम था त्रिंबक। वह 8 वर्ष का हुआ तो नरसिंह सरस्वती महाराज ने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि इसका जनेऊ संस्कार किया जाए। बालाबुआ अतिशय निर्धन थे, पर 18 जनवरी 1877 की चतुर्थी को महाराज ने उनसे कहा कि कल पंचमी के शुभ मुहूर्त पर इसकी जनेऊ धारण विधि करो। सभी परिचितों को आमंत्रण देकर आओ। उनकी आज्ञा अनुसार शिष्य ने आसपास के गांवों में जाकर सभी परिचितों को आमंत्रण दिया। उसके पास धन की व्यवस्था थी ही नहीं, पर गुरु आज्ञा पालन करने वह सर्वत्र बुलावा करने गया था। लौटकर आया तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके घर के सामने एक बड़ा मंडप लगा हुआ था, जिसके अंदर जाने पर उसे अनेक लोग काम में व्यस्त दिखाई दिए। वहाँ दूसरे दिन के कार्यक्रम के निमित्त पंगत की तैयारी हो रही थी। भोजन पक रहा था। नरसिंह सरस्वती महाराज ने उसे देखते ही कहा कि तू तो बोल रहा था कि तेरे पास पैसे नहीं हैं, अब ये इतनी बड़ी तैयारी कैसे हो रही है। शिष्य कुछ समझ नहीं सका, पर उसे यह सोचकर बड़ा दुख हुआ कि मेरे गुरु सोच रहे हैं कि मैंने इनसे झूठ बोला। महाराज की माया के कारण ही वह सोच भी नहीं सका कि इतनी शीघ्रता से इतना बड़ा आयोजन, भोजन सामग्री, मंडप, उसे बनाने के लिए कारीगरों की फौज कैसे आई। दूसरे दिन जनेऊ होने पर भोजन की पंगत बैठना प्रारंभ हुआ। महाराज मंडप में सामने ही एक टीले नुमा स्थान पर बैठकर सबको भोजन करने के लिए आग्रह कर रहे थे। भोजन के लिए बासुंदी अर्थात खीर जैसा एक गाढ़ा दूध तैयार था, जिसका एक बड़ा तपेला महाराज के पास ही एक खंबे से टिकाकर रखा हुआ था। परोसने आए हुए लोग उस तपेले से बासुंदी लेकर परोसते, समाप्त होने पर पुनः उसी तपेले से और बासुंदी निकालकर बर्तन भरते। उसी पंगत में एक व्यक्ति श्री अण्णा साहब पटवर्धन भी भोजन कर रहे थे। अण्णा साहब पटवर्धन का नाम उन लोगों ने अवश्य सुना होगा जिन्होंने गजानन विजय ग्रंथ पढ़ा होगा। ये उसके ही समकालीन महाराज थे। उनका अण्णा साहब पटवर्धन का ध्यान उस खंबे के मुख्य पात्र पर गया। उनकी समझ में आया कि बार बार लोग उस पात्र से बासुंदी निकालकर अपने बर्तन भर भर कर परोसने जा रहे हैं, पर उस पात्र की बासुंदी है कि कम ही नहीं हो रही। महाराज का ध्यान अण्णा साहब की ओर गया तो उन्होंने कहा कि भोजन करते समय इधर उधर नहीं देखना चाहिए, अपना ध्यान भोजन में लगाओ। उनकी बात सुनकर अण्णा साहब समझ गए कि यह निश्चित ही नरसिंह सरस्वती महाराज की लीला है। वे जनेऊ कार्यक्रम पूर्ण होकर सभी लोगों के वापस घर जाने तक भी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। अंत में जब अण्णा साहब और 2-3 लोग ही बाकी बचे, तब महाराज ने स्वयं ही अण्णा साहब से कहा कि निर्माण करना और विघटन करना अपने ही हाथ में होता है। उन्होंने यह भी कहा
कि वे सारे काम करने वाले लोग और अन्न सामग्री यहाँ की इस दुनिया की नहीं थी। इसी सिद्धि का एक चमत्कार मेरे श्री गुरु योगी मनोहर हरकरे जी ने भी किया था। वह अगले वीडियो में कथन करूँगी। जय नरसिंह सरस्वती महाराज। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।